हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेट्स डू इट। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं HPSSC के पेपर्स में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आज हम यहाँ पर जो है हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और देखो, हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं ये HPSSC के पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 के साथ। तो देखिए, क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ तीर्थंकर इन जैनिज़्म वॉज। जैन धर्म में कुल कितनी संख्या में तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में जो था कुल कितने तीर्थंकर थे? 24। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? तो वो थे ऋषभदेव। ये आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकते हैं कि जैन धर्म की स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो वो की थी ऋषभदेव ने। और इनका अगर आपसे प्रतीक चिन्ह पूछ लें तो वो था सांड। और दूसरे जो इनके जैन धर्म के तीर्थंकर थे वो कौन थे? तो वो थे अजीतनाथ। ठीक है, और अजीतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था हाथी। तीसरी जैन तीर्थंकर का भी आपको पता होना चाहिए, तो वो थे संभव और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। इसी के साथ में आपको 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे पार्श्व और उनका प्रतीक चिन्ह था सांप। 24वें तीर्थंकर का तो आपको पता ही है, 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे स्वामी महावीर और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। देखिए, यहाँ से अगर हम बात करें स्वामी महावीर की, तो देखो स्वामी महावीर जो थे इनका जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम जो था वो था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम त्रिशला था और इनकी पत्नी का नाम भी बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी पुत्री का नाम अगर पूछ लें तो इनकी पुत्री का नाम अन्नोजा प्रियदर्शनी था। और देखो, स्वामी महावीर जो थे इन्हें बचपन में वर्धमान के नाम से जानते थे, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 है द ऑथर ऑफ द फेमस इलाहाबाद प्रशस्ति वॉज। सुप्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक थे। तो इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक जो थे वो थे हरिसेन। सो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखो, हरिसेन की अगर हम बात करें तो हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो देखो समुद्रगुप्त जो था वो गुप्त वंश से संबंध रखता था। और समुद्रगुप्त जो था उसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। अच्छा, इसी के साथ आपके एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि समुद्रगुप्त जो था वो किस धर्म को मानता था या किस देवता का वो उपासक था? तो समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था। और देखो, समुद्रगुप्त ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी और अश्वमेधकर्ता की उपाधि जो थी ये भी धारण की थी समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव द्वारा सबसे पहले उगाया गया अन्न था। तो मानव द्वारा उगाया गया सबसे पहला अन्न जो था वो था जौ और गेहूं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखो, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु घाटी के लोगों के भोजन में प्रमुख चीज़ क्या थी? तो वो थी जौ, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी पूछते हैं कि इनकी लिपि किस तरह की थी? तो इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और ये लोग मिठास के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? तो शहद का ये इस्तेमाल करते थे मिठास के लिए। और देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो तलवार से परिचित नहीं थे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो समाज था वो था मातृ सत्तात्मक, तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 है किस चोल वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो कौन सा चोल शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो वो था राजधीराज प्रथम। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ से अगर हम चोलों की बात करें, चोल वंश की, तो देखिए चोल वंश जो था ये पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था, ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और इसके पूछते हैं कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक जो था वो था विजयालय। ठीक है, और इनकी राजधानी इन्होंने क्या बनाई थी? तो इन्होंने राजधानी अपनी बनाई थी तंजौर या तंजावुर जिसे हम कहते हैं। और तंजौर जो था इसका वास्तुकार कौन था? तो वो था राज पेरुथच्चन, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ में एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि चोलों का स्वतंत्र राज्य जो था किसने स्थापित किया था? तो चोलों का स्वतंत्र राज्य जो था वो आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द विजयनगरा एम्पायर वॉज। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार था। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो था वो था महानवमी। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए विजयनगर की अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य की, तो विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक जो था वो थे हरिहर और बुक्का नामक दो भाई। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी, तो वो थी हम्पी, इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और इसी के साथ में आपको ध्यान में रखना है कि विजयनगर के जो अवशेष हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, वो तुंगभद्रा नदी के किनारे देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा थी या नहीं थी, तो हाँ विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा थी। और अगर आपसे पूछने कि विजयनगर साम्राज्य जो था इनकी मुद्रा क्या थी, मुद्रा का नाम क्या था, तो इनकी मुद्रा का नाम था पैगोडा। और इसी के साथ में आपको पता होना चाहिए कि बहमनी बहमनी साम्राज्य की मुद्रा का क्या नाम था, तो वो था हूण। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 है, अकबर के दरबार के सबसे विशिष्ट हिंदी कवि कौन थे, तो अकबर के दरबार के सबसे विशिष्ट हिंदी कवि जो थे वो थे अब्दुल रहीम खान खाना। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अकबर जो था इसे हिंदी इसके शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखो। ऑप्शन ए की अगर हम बात करें बिरबल की, तो बिरबल जो था ये इसने दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला ये प्रथम और अंतिम हिंदू था। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और ऑप्शन सी की अगर हम बात करें राजा भगवान दास की, तो राजा भगवान दास जो थे ये आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे और इन्होंने उपाधि धारण की थी अमीर उल उमरा की। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें राजा मान सिंह की, तो राजा मान सिंह जो था ये अकबर का सेनापति था। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है, who is regarded as the first nationalist leader to seek close contact with the masses। जनता से निकट संबंध की आवश्यकता पर जोर देने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन माने जाते हैं, तो ये कौन माने जाते हैं, ये माने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें तो इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था और उसका नाम क्या था, इन्होंने क्या नारा दिया था, इन्होंने नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में भी बहुत बार पूछते हैं। देखिए बाल गंगाधर तिलक जो थे इन्होंने होम रूल आंदोलन जो था इसकी स्थापना कब की थी, 1916 में। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने दो पत्रिकाएं चलाई थी, उनके नाम क्या थे, एक थी केसरी, केसरी जो थी इन्होंने मराठी में प्रकाशित की थी और दूसरी थी द मराठा जो कि इन्होंने अंग्रेजी में प्रकाशित की थी। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 है, द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन लंदन इन। लंदन में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई थी वर्ष, तो लंदन में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी ये कब हुई थी, 1930 में हुई थी। सो ऑप्शन ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए पहली गोलमेज सम्मेलन जो थी वो 1930 में हुई थी, सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, और थर्ड गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो थी ये 1932 में हुई थी। और तीसरी तीनों ही जो ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी ये उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ में पूछते हैं गांधी इरविन पैकेट। अगर आपसे पूछ लें गांधी इरविन पैकेट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1931 में। तो देखो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हो तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी देखो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तब टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।